हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज का डेट 11 नवंबर 2023 और हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस वीडियो बैंक निफ्टी, गोल्ड, निफ्टी और नैस्डैक का। तो सबसे पहले आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, सबका फेवरेट बैंक निफ्टी में आते हैं। हमारा इंडियन ट्रेडर्स का सबका फेवरेट बैंक निफ्टी में। तो मैं ये लेवल्स पहले ब्लर कर देता हूँ और पहले आपको मंथली टाइम फ्रेम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी एनालिसिस आप हर रोज़ करेंगे तो भी मंथली टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट कीजिए। तो क्या आपको एक ओवरऑल ट्रेंड का क्या मार्केट में हो रहा है, ग्लोबल सिनेरियो सब कुछ आपको पता चल जाएगा चार्ट देख के। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, अभी मंथली ट्रेंड में भी अप ट्रेंड ही है हमारा। ठीक है, ये कोई डाउन ट्रेंड है नहीं, ये अप ट्रेंड ही है। ठीक है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है। अभी हम देख पा रहे हैं कि देखिए मार्केट इधर गया, कंसोलिडेट करके नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा नीचे। देखिए आपको, देखिए इसको बैंक निफ्टी को ना एक इंस्ट्रूमेंट, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका गोल्ड है। ठीक है, अब सोना का दाम, अब सोने का दाम जब नीचे आता है तब सस्ता होता है, तब आपको क्या लगता है, सोना का दाम सस्ता हो गया, चलो अभी खरीद लो, बाद में बढ़ जाएगा, खरीद नहीं पाएंगे, है ना। और जब बढ़ जाता है तब क्या वेट करते हैं आप, नहीं, थोड़ा सोना का दाम सस्ता होने दो फिर जाके खरीदेंगे, है ना। बिल्कुल वैसा ही हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, नैस्डैक, ये सब कुछ है। ये सब कुछ प्रेशियस मेटल्स या प्रेशियस इंस्ट्रूमेंट के अलावा और कुछ नहीं है दोस्तों। बैंक निफ्टी एक इंडाइसिस है जो कि इंडिया का टॉप बैंक्स को लेके इसको बनाया गया है। इंडिया का टॉप बैंक्स अगर सब बर्बाद हो गया तब बैंक निफ्टी जाके नीचे गिरेगा और आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग फ्यूचर खेलते हैं, ऑप्शन खेलते हैं। बैंक जैसे जैसे परफॉर्म करते हैं ये भी परफॉर्म करता है। ठीक है, और जब क्रैश आता है बैंक्स में तब इसमें भी आता है। तो ये ओवरऑल समरी है। और निफ्टी इंडिया का टॉप 50 कंपनी, बैंक निफ्टी इंडिया का टॉप 10-20 बैंक से लेके ये बैंक निफ्टी बना हुआ है। ठीक है, और ये सब कुछ गिरना मतलब पूरा इंडियन इकोनॉमी खत्म हो जाना। तो मतलब एक, मतलब ऐसा नहीं कि आपका पैसा जाएगा, पूरा देश का पैसा जाएगा तब। ठीक है, जो कि हो नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये गिरेगा भी। देखिए कोरोना आया, ये कोरोना का टाइम है, ये मंथली टाइम फ्रेम है तो दिखा रहा हूँ। कोरोना आया, लोगों को लगा खत्म दुनिया। ठीक है, अब देखिए, सोचिए आप, सोने का दाम है, ये सोना है, सोचिए गोल्ड है ये। गोल्ड आपको 32,000 पर ग्राम में, दो जनवरी 2020 को 32,000 रुपये पर ग्राम में आपको मिल रहा है। आपने सोचा प्राइस को थोड़ा घटने दीजिए, मैं खरीदूंगा, और सडनली 2-3 महीना में प्राइस डायरेक्ट आपका 16,000 आ जाता है। ठीक है, आधा हो जाता है गोल्ड का प्राइस। ठीक है, अब आपको पता है, आप अगर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो, आपको पता है जो गोल्ड का प्राइस है वो प्राइसलेस है, क्योंकि गोल्ड लिमिटेड है। हाँ, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा पृथ्वी में अनलिमिटेड गोल्ड है नहीं, गोल्ड लिमिटेड है, जैसे तेल लिमिटेड है। तो क्या है, इसका प्राइस अगर अचानक, मतलब कोई कारणवश, ठीक है, कोई कारणवश अगर अचानक इसका प्राइस इतना डंप हो जाए, तो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो भर भर के, मतलब उनको इतना आधा रुपए, मतलब 50% डिस्काउंट मिल रहा है कोई चीज में। आप अगर आईफोन खरीदने जाओ, आईफोन 15 जिसका दाम है पकड़ लो 1,30,000 रुपए, कल अगर 2-3 दिन, एक एक हफ्ता बाद कोई आपको आके एक ऑफर निकाले एप्पल के, हम 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए सपोज ये चीज हम 50% डिस्काउंट में दे रहे हैं, आप क्या करोगे, तुरंत जाके खरीदोगे। मैं भी खरीदूंगा, क्यों नहीं खरीदूंगा भाई, क्योंकि मुझे पता है एप्पल आईफोन 15 का दाम 1,30,000 रुपए उसको जस्टिफाई करता है, फोन अच्छा फोन है। तो अगर 1,30,000 का फोन मुझे 60,000 में मिले तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगा, मैं जल्द से जल्द उसको खरीदूंगा। और जो कि हुआ वही, जैसे ही गिरा जल्द से जल्द लोगों ने खरीदा और ये रैली आपको देखने को मिला। देखिए, ठीक है, ये रैली आपको देखने को मिला।
अब एग्रेसिव बायर्स अभी एग्रेसिव हो गए, इतना डिस्काउंट मिलते इन सबका जीभ लपलपाया, जैसे एल्पेनलीबे देख के जीभ लपलपाता है ना, वैसे ही जीभ ललचाया लपलपाया और देखिए भाग आई। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इतना भाग गया। अब ये तो थकता है घोड़ा, इतना देर से दौड़ते 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 इतना ऊपर तक आ गया, 40,000 तक। मतलब सोचिए 16,000, 15-16,000 से 40,000 तक आने में इसको कितना टाइम लगा। ये मार्च 2020, ये अक्टूबर 2021, 1.5 साल। 1.5 साल में इसने कितना जर्नी आपका तय किया। 1.5 साल में ये लगभग 25,000 पॉइंट उठा और इसमें बहुत सारा लोग कमाए। ठीक है, इक्विटी में भी कमाया, ऑप्शन में भी कमाया, फ्यूचर में भी कमाया। अब जही कहीं भी इस टाइम में बाई करते और होल्ड करते तो आपको कमाई ही होता। ठीक है, आप सोचिए 1.5 साल में 25,000 पॉइंट मार्केट उठा। ठीक है, अभी मार्केट का अगर हिस्ट्री देखेंगे तो मार्केट 570 ये 1000 से, ठीक है, ये पकड़ लीजिए, मैं इसको लो पकड़ता हूँ, 1000 से ये कोरोना का फॉल तक कितना पॉइंट होता, 31,000 पॉइंट। 31,000 पॉइंट मार्केट को चढ़ने में कितना टाइम लगा। ये आपका 2000, मार्च 2000 से 2020, 31,000 पॉइंट मार्केट को चढ़ने में 20 साल लग गए। 31,000 पॉइंट मार्केट को चढ़ने में 20 साल लग गए और 3 महीने में मार्केट आधा कर दिया। ठीक है, और क्या हुआ उसके बाद 1.5 साल में मार्केट 25,000 पॉइंट गेन कर गया 1.5 साल में। इसे कहते हैं सॉरी, मुझे थोड़ा बुखार आया था 1-2 दिन पहले, उसका साइड इफेक्ट अभी रह गया है। एनीवेज, तो मैं कहा था तो देखिए जब भी आपको कोई चीज इतना डिस्काउंट में मिल रहा है अचानक से, तभी आप समझिए अगर वो मेटल या वो इंस्ट्रूमेंट या वो कुछ भी हो, कोई वैल्यूएबल चीज हो, कोई कारणवश उसका प्राइस गिर गया है, तो घबराइए मत, खरीदिए। खरीदिए, आप फायदे में रहोगे। उसके बाद देखिए रैली पे रैली। अगर आप तब से कोरोना से आज तक का 3.5 साल में मार्केट उठा कितना, 30,000 पॉइंट। आप सोचिए 20 साल में 31,000 पॉइंट, 3.5 साल में 30,000 पॉइंट। ठीक है, और अभी भी मार्केट चढ़ता हुआ हमको दिख रहा है। ये रैली जितना फास्ट आया, उसके बाद का रैली थोड़ा स्लो आया, उसके बाद का और थोड़ा स्लो। अभी थोड़ा मार्केट स्लो मूवमेंट करते 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 ऊपर जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा, क्योंकि देखिए ये डिस्काउंट में मिला था गया, ये इधर से फिर से नीचे आया था, ये डिस्काउंट में मिला, फिर से ये थोड़ा तेज ऊपर गया, अब ये थोड़ा डिस्काउंट में ये गया, अब ये थोड़ा आएगा नीचे यहाँ तक या यहाँ तक, या ये यहाँ से ही घूम के जा सकता है। तो ओवरऑल हमको क्या पता चलता है भैया, कुछ भी हो जाए मार्केट को ऊपर जाना ही है। ठीक है, आदमी को भी ऊपर जाना है एक ना एक दिन, मार्केट को भी जाना है। ठीक है, तो एनीवेज मंथली टाइम फ्रेम में जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि प्राइस ऊपर गया, धीरे धीरे लोअर हाई बनाते बनाते नीचे आ रहा था। अभी जाके ये जो जोन है, इंपॉर्टेंट जोन है, अभी जहां है 43,800, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, ये सपोर्ट जोन भी है, रेजिस्टेंस जोन भी है। तो यहाँ से मार्केट क्या करता है हमको देखना है। यहाँ से क्या मार्केट ऊपर के साइड ब्रेक करके, अभी मतलब ये रिट्रेसमेंट था, ऊपर की साइड ब्रेक करके फिर से अपना रैली कंटिन्यू करता है, ये थोड़ा और नीचे आता है रिट्रेसमेंट लेने के लिए और उसके बाद ऊपर जाता है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम हो गया आपका। अभी हम चलेंगे वीकली में। वीकली में देखते हैं। ठीक है, वही है केस, देखिए एम पैटर्न बना के थोड़ा नीचे आया, अभी एम पैटर्न का नेकलाइन जो है उसको टेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये अगर ऊपर निकल गया तो ये एम पैटर्न का नेकलाइन ये फेल हो जाएगा और उसके बाद मार्केट डायरेक्ट यहाँ तक 46,173 जो हाई लगाया था उधर तक आ जाएगा और इसको ब्रेक करेगा तो ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। और ये जैसे जैसे आप लोगों ने देखा है डब्ल्यू पैटर्न का जब जब वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने रैली किया है। ठीक है, तो
अभी चलेंगे हम डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का सेंटिमेंट समझेंगे। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ठीक है, ये हमारा ये जो जोन है ना पूरा, ये जो पूरा ये खिचड़ी पका हुआ जोन, ये खिचड़ी पका हुआ जोन, ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ से डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगर मार्केट, देखिए मार्केट तो कल मंडे का दिन गैप अप खुलने वाला है। बैंक निफ्टी एटलीस्ट पकड़ लीजिए 300 पॉइंट के ऊपर गैप अप खुलने वाला है। अगर खुलता है 300 पॉइंट के ऊपर गैप अप, ठीक है, और उसके बाद अगर मार्केट अपने अपर लेवल को सस्टेन करता है, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का थोड़ा 200-300 पॉइंट दूर का आप खरीद के रख सकते हैं, क्योंकि उस दिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि गैप अप ऑलरेडी खुल चुका होगा। उस दिन कुछ नहीं होगा शायद, या 1-2 दिन बाद वो आपको आपका लेवल दे सकता है। क्यों? क्योंकि नैस्डैक भी अगर आप देखेंगे तो बुलिश है, ठीक है, और ये US 30 बोलिए, डाउ जोन्स बोलिए, सब बुलिश ही है। इंडियन सेंटीमेंट भी बुलिश है। ये अगर ऊपर निकल गया, ठीक है, इसको नीचे आना है, तो ऊपर अगर निकलता भी है तो इधर से इसको रिजेक्शन लेके नीचे आना होगा। अगर नहीं आता है, सस्टेन कर जाता है, तो ये फिर से ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है 44,718, ये लेवल को टच करने के लिए मार्केट जरूर जाएगा, ठीक है। अभी हम चलेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में और अपने जो लेवल से उसको रिवील करेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए अपना लेवल, ठीक है। अभी ये ट्रेंड लाइन को आप ध्यान से देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन 1 टच, ऑलमोस्ट 2 टच, 3 टच, 4 टच। ये कब का है? कोरोना का टाइम का, जब आपको बोल रहा था। हाँ, वहां पर एक बार टच लिया, ये टच लिया, ट्रेंड लाइन बना लिया, इधर थोड़ा सा पहले से ये घूम गया, ठीक है। अभी चलेंगे हम, फिर से कब आया ये, हाँ 2022 जून को इधर आया, ट्रेंड लाइन को टच किया, ऊपर गया, ठीक है। अभी ये कब आया, ट्रेंड लाइन के आसपास से निकल गया, मार्च 2023, ठीक है। अभी फिर से देखिए ट्रेंड लाइन के पास आया, टच किया, ऑलमोस्ट टच किया, निकल गया, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत क्रूशियल है। जब भी ये ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट निकलता है, तो मार्केट हम लोगों ने पास्ट में देखा है एक रैली देता ही है ऊपर के साइड, ठीक है। अभी मार्केट कौन सा जोन में है? खिचड़ी जोन, इसको मैं खिचड़ी जोन कहता हूँ, ठीक है। ये सब जोन में आपका पैसा जाता है। लास्ट वीक हमारा भी पैसा गया थोड़ा, ठीक है। और ये जो जोन है, इसके अंदर ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो जोन है इधर आपका बायर सेलर दोनों ही हावी होता है, ठीक है। तो जब तक ये जोन को ना मार्केट निकाल ले, ठीक है, तब तक आपको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। पर मंडे के दिन मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट यहाँ है तो 300 पॉइंट का गैप अप पकड़ लीजिए, यहाँ कहीं पर मार्केट खुलता है। अगर यहाँ कहीं पर मार्केट खुलता है तो ये भी जो एक जोन है, ये भी आप देख रहे हैं एक सपोर्ट जोन है, और यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट थोड़ा नीचे आए, नीचे आके कंसोलिडेट करके इधर इसको सपोर्ट बना के अगर फिर से ऊपर निकलता है, तो आप कॉल साइड का पोजीशन बना सकते हो। और अगर इसके नीचे आके 1 घंटे का कैंडल, 1 घंटे का थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में देखिएगा, क्योंकि ये नया वीक चालू होने वाला है और थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में हमको देखना है। 1 घंटे का या 15 आधा घंटे का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो उसका फॉलो थ्रू में और एक कैंडल नीचे आके ये नीचे के साइड आ सकता है, ठीक है। क्योंकि नैस्डैक भी हम देखेंगे तो वो ओवर स्ट्रेच्ड है, ठीक है। अगर सस्टेन करता है प्राइस 1-1.5 घंटा इसके ऊपर सस्टेन करता है, ये इसको रिटेस्ट लेके फिर से निकलता है, तो हम ऊपर के साइड प्लान करेंगे, नहीं तो नीचे, ठीक है। पर मार्केट, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट ट्रेंड बुलिश है, तो इसको ध्यान में रखते हैं हमको काम करना पड़ेगा मंडे के सेशन में, ठीक है। क्योंकि लास्ट अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप अप में ही हमारा दिन गुजर गया, ठीक है। हमको कोई अच्छा खासा ट्रेंडिंग साइड नहीं मिला। ये एक दिन मिला था, ये फ्राइडे का सेशन में मिला, और बाकी इतना दिन, ये जो दिन गया ना, इतना दिन कोई भी पैसा कमा नहीं पाया। कहाँ पैसा कमाओगे बोलो, ये मार्केट में कचरा मार्केट, कहाँ पैसा कमाओगे, ठीक है। तो इसमें पैसा हम कमा नहीं पाए। एक और ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है, छोड़िए इसका जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर लगेगा तो मैं लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा इसका, ठीक है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का व्यू।
ठीक है। व्यू क्या है, सबसे बढ़िया होता अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता, थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता तो हमको रैली देखने को मिलता, शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। पर क्या है, मार्केट खुल ही रहा है 300 पॉइंट, 200-250 पॉइंट ऊपर खुलेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या शॉर्ट कवरिंग आएगा क्या नहीं आएगा, ये मैं अभी तक बता नहीं सकता। अगर आता है हम देखेंगे, प्राइस सस्टेन करता है तो हम ऊपर का जेट खेलेंगे। अगला हमारा रेजिस्टेंस होगा 44,670, और उसके बाद ये जो 45,123, ये जो जोन्स है ना, ये जोन भी थोड़ा, ये जोन है आपका, ये जोन थोड़ा आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा, ठीक है। पहले पिछले दिन भी ये खिचड़ी टाइप जोन था, ये नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा। उसके बाद भी हमारा क्लियर मार्केट है ऊपर की साइड, ठीक है। ये लेवल्स आप अपना स्क्रीन में मार्क कर लीजिए, ठीक है। लेवल्स अपना स्क्रीन में मार्क कर लीजिए। चलते गोल्ड में चलते हैं अभी। तो गोल्ड का देखेंगे, गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई के पास से ये रिजेक्शन लेके आया था, ये मूवमेंट आया था वार के कारण, ठीक है। अब ऑल टाइम हाई के पास से रिजेक्शन लेके गोल्ड अपना फिबोनाची का 30% लेवल से सपोर्ट लिया है। तो ये क्या, ये 30% लेवल से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगा, और अगर ये ट्रेंड लाइन गोल्ड ने ब्रेक कर दिया तो गोल्ड अपना ऊपर निकलेगा और ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। अगर ये महीने, अगर मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो गोल्ड कभी भी ना, गोल्ड कभी भी अगर आप देखते हो, गोल्ड कभी भी क्लोजिंग क्लोजिंग बेसिस पे 1988 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया मंथली कैंडल में। अगर ये मंथ का कैंडल 1988 के ऊपर क्लोजिंग देता है कहीं भी, 2021 2000 के ऊपर 1990 दे दिया, कुछ भी हो देता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ये जो कंसोलिडेशन इतना दिन से हुआ, इसको फाड़ के मार्केट और गोल्ड और ऊपर जाएगा। हो सकता है हम 1-1.5 साल में गोल्ड को 2100 2200 या 2300 डॉलर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इस पे नजर रखिएगा गोल्ड पे। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी, सब सोना खरीद के रखो, क्योंकि 1-1.5-2 साल में इसका प्राइस बहुत भागने वाला है, ठीक है। कंसोलिडेट कर रहा है बहुत दिन से, कंसोलिडेट बहुत साल से। अगर आप देखेंगे 2020 से 3 साल यही लेवल पे उठ रहा है, जा रहा है, नीचे आ रहा है, उठ रहा है, नीचे आ रहा है, उठ रहा है, ठीक है। ये ज्यादा गिरा नहीं है, ठीक है। ये यहाँ एक बार गिरा था इतना, फिर ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रहा है, अपना ऊपर के लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब क्या, डिमांड है बहुत ज्यादा, ठीक है, इसलिए कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर इसको ये निकालता है, जैसे ये देखिए नीचे यहाँ कंसोलिडेट किया, निकला, और देखिए रैली, तो ये भी कंसोलिडेट किया, अगर निकलता है तो रैली, बहुत बड़ा बढ़िया रैली आप लोग देख सकते हैं, देखने को मिलेगा। अब गोल्ड छोटा टाइम फ्रेम में, गोल्ड में आते हैं हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में। चलिए 4 आवर टाइम फ्रेम में जाके हम लोग गोल्ड को देखेंगे, ठीक है, क्या है, और अपना लेवल्स को रिवील करेंगे, ठीक है। देखिए ये ट्रेंड लाइन आ रहा है बहुत बढ़िया, ये हमारा क्या 30%, ये ग्रीन कैंडल, ग्रीन लाइन क्या है, ये 50%। इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। 99 लेवल, ये 50% का लेवल, ठीक है। तो ये लेवल है रिवर्सल जोन का, यहाँ से भी गोल्ड रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से भी रिवर्सल हो सकता है। ध्यान से गोल्ड में हम लोग ट्रेड करेंगे उस हिसाब से, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ कहीं एक बढ़िया बुलिश कैंडल हमको दिखता है, ठीक है, और उसके बाद एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनाता है, ठीक है, एक हायर लो का फॉर्मेशन बनाता है, ठीक है। लोअर हाई लोअर लो नहीं, हायर हाई हायर लो का एक फॉर्मेशन आपको अगर दिखता है, गोल्ड खरीदिए, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन तक मजे कीजिए। ट्रेंड लाइन में जाके आपको ध्यान देना है, इसको अगर निकालता है ये, तो मतलब बढ़िया रैली ये करेगा, कहाँ तक, 20,066, और उसके बाद इसको अगर निकलता है तो एकदम बहुत बढ़िया रैली, ठीक है। गोल्ड में चलिए, हो गया हमारा अभी निफ्टी। निफ्टी का देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में, अगर देखेंगे निफ्टी का, तो मंथली टाइम फ्रेम में हम आ गए निफ्टी का। निफ्टी का ये ट्रेंड लाइन देखिए कहाँ से आ रहा है, 2020 से आ रहा है, वही है सेम, निफ्टी का भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके बार बार जा रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर ब्रेक करता है तो एक डाउन ट्रेंड में मार्केट जा सकता है,
कितना देर के लिए जा सकता है वो मैं कह नहीं सकता। जितना भी जाए भाई, ऑप्शन बायर हो, पुट में कमाओ, और जब खत्म हो गया नीचे का रैली तब माल खरीदो इक्विटी में, ऑप्शन में खरीदो, और फिर रैली को एंजॉय करो। ठीक है, घबराने का कोई बात नहीं है। इंडिया का टॉप 50 कंपनी का कंपोजिट मिला के ये इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये अगर डूबा, इंडिया डूब जाएगा। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे अभी हम। मंथली टाइम फ्रेम में तो देखते हैं बुलिश ही है मार्केट। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे अच्छा खासा मार्केट ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेके मार्केट अपना ऊपर की साइड का जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। अब देखने को देखते हैं ये यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन को ऊपर से जो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है वीकली में, इसको अगर ये क्रॉस करता है तो अपना ऊपर के साइड का लेवल भी ये दिखाएगा और ये कंटिन्यू करेगा आपका जर्नी अपना। ठीक है, देखिए अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में देखिए ध्यान से इसको। ठीक है, ये जो जोन है, ये जो जोन है 19,500 19,500 से 19,508 10, ये 12-20 पॉइंट का ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है। ठीक है, पर हमारा कहाँ ओपनिंग हो रहा है? अगर नैस्डैक 300 पॉइंट अप है तो एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि 100 पॉइंट 150 पॉइंट तो निफ्टी अप ही होगा। अगर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करके ये खुलता है और खुलने के बाद ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तब हम निफ्टी को बाय कर सकते हैं। कहाँ तक? 19,753। एक वन साइडेड रैली आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको होल्ड करके निकलता है तो हमारा ये ऑल टाइम हाई के करीब निफ्टी आ जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी का बेसिक प्लान देखिए, हम लोग ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गैप अप ही खुल रहा है तो देखिए अगर इसी जोन में खुलता, इसको निकालता, सबसे बढ़िया होता। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो जाता, उसके बाद मार्केट फिर से रैली। पर क्या है, ये खुल ही रहा है गैप अप। अब गैप अप खुलने के बाद रहता बचा कुचा रहता है नहीं कुछ हमारे पास। पूरा दिन देखते गैप अप खुला और मार्केट पूरा दिन ऐसे ही साइडवेज ऐसे 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 1-2 दिन किया, उसके बाद निकला। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो ये चीज भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। मंडे के दिन ट्रेंडिंग होगा कि नहीं, इसका चांसेस बहुत कम है। हो भी सकता है अगर ये जो शॉर्ट्स किए हैं, ठीक है, यहाँ से जो लोग बेचा है, ठीक है, यहाँ से जो लोग बेचा है वो अभी भी अपना एसएल यहाँ पर मेंटेन कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही खुलेगा और खुलते ही थोड़ा नीचे आके जैसे फिर से ऊपर जाने लगेगा ना, तो ये लोग घबराएंगे। यहाँ से जो लोग शॉर्ट किया या ये ये लोग घबराएंगे बहुत, और घबराने के बाद वो अपना एसएल कवरने की कोशिश करेंगे और उसके बाद मार्केट फिर से एक रैली हमको अपसाइड के साइड दिखा सकता है। ठीक है, और अगर क्या होता है इसके ऊपर ही खुले और इनको बहुत लॉस दिखाए और ये जल्द से जल्द अपना पोजीशन काटने लगे तो खुलते ही मतलब ये इधर अगर खुलता है, खुलते ही ये रैली कर देगा डायरेक्ट। ठीक है, तो 2-3 सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। या तो ये हो सकता है ये गैप अप खुले इधर और ये आए नीचे, थोड़ा टेस्ट करे, टेस्ट करके ऐसे ही कंसोलिडेट करता रहे और धीरे 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 ऐसे ऊपर जाता रहे। ठीक है, ये भी कर सकता है। तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। गैप अप खुल सकता है, गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के बाद आपको देखना है कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ आपको चांस मिलेगा घुसने का, उधर घुसी आराम से ट्रेड कीजिए। बड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा देख के लीजिए, 30 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, ये सब टाइम फ्रेम को थोड़ा देख के काम कीजिए, आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है और पैसा बनेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुल रहे हैं, ये एक अच्छा खासा और रेजिस्टेंस है 19,571। ठीक है, ये 19,571 को अगर क्रॉस करता है तो उसके बाद एक रैली आपको फिर से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक ट्रेंडिंग मार्केट था। कहा कब के दिन? फ्राइडे के दिन ट्रेंडिंग था, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम मंडे के दिन थोड़ा साइडवेज या वोलाटाइल हो, ट्यूसडे के दिन भी ऐसा करे और वेडनेसडे और थर्सडे के दिन शायद रैली देगा फिर से। ठीक है, देखेंगे, अभी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। फिलहाल
आपको सब कुछ मैंने दे दिया। आप अपना थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में देखिए चार्ट्स और जो लेवल्स है उसको मार्क कर लीजिए, आपको बढ़िया होगा ट्रेड करने में। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का। अभी हम चलेंगे नैस्डैक में। तो ये रहा नैस्डैक। नैस्डैक देखिए बहुत बढ़िया रैली इधर से दिखाया नैस्डैक। ठीक है, नैस्डैक का ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रहा था नैस्डैक में, जो कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, एक बार, दो बार, तीन बार ये सपोर्ट लिया और उसके बाद ये जाके फिर से दोबारा ब्रेक किया। यहाँ से यहाँ तक अगर हम और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखिए ऑलमोस्ट एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और उसका ब्रेकआउट। ठीक है, और रीटेस्ट करके ब्रेकआउट, बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन, बहुत बढ़िया टेक्स्ट बुक प्राइस एक्शन है ये। एकदम देखिए ट्रेंड लाइन आया, रिटेस्ट किया और उसके बाद रैली। अभी हम ये जो रेनबो कलर का जो मैं लगा के रखा हूँ, ये क्या है, ये जो पुल आया है ना, इसका इसका फिबोनाची का लेवल है। ठीक है, ये 60, ये 50, ये 30, ये 20। अभी हमको क्या देखना है, अभी हमको देखना है नैस्डैक कहाँ तक गिरता है। या यहाँ से मंडे के दिन यहाँ से रिबाउंस लेता है, यहाँ से लेता है, यहाँ से लेता है या यहाँ से लेता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ से यहाँ 30% लेवल से इसको रिबाउंस लेके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है इन लेवल पे, अगर हम मुझे कोई 30 मिनट में कोई एक तो अच्छा खासा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, हैमर या कुछ भी मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन कुछ भी दिखता है, तो मैं लॉन्ग जाना पसंद करूंगा नैस्डैक में। ठीक है, नैस्डैक में मैं लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। मेरा पहला टारगेट होगा 15,735 और उसके बाद 15,810। इसको अगर क्रॉस करता है नैस्डैक तो ये अपना ऑल टाइम हाई के करीब जाता हुआ हमको देख सकता है। ठीक है, अब लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। ये लीजिए लेवल्स मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये हमारा नैस्डैक था। तो नैस्डैक देख लिया हमने, निफ्टी देख लिया, गोल्ड देख लिया, बैंक निफ्टी देख लिया। आशा रखते हैं आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आज थोड़ा लेंदी हो गया है, थोड़ा समझाने में थोड़ा लेंदी हो गया है, पर एनीवेज इसमें कुछ अच्छा नॉलेज है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।